आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। आपका सेकंड पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं और सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट अमेरिका का संविधान। और अमेरिका के संविधान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अमेरिका के संविधान के बारे में बताना चाहूँगी कि अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। अमेरिका के संविधान का निर्माण अचानक या कुछ घटनाओं से प्रभावित होकर नहीं किया गया, बल्कि यह अमेरिका के जनता की 150 वर्षों के संघर्ष का परिणाम रहा है। अमेरिका का संविधान और फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जिस अमेरिका के संविधान को बनाया गया उसे लागू 1789 ईस्वी में किया गया है। तो आज इस लेक्चर में हम अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका संविधान राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन का सुंदर समन्वय है। जब हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि अमेरिका का संविधान राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह संविधान आंतरिक गड़बड़ी व बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध ढाल बनकर रहा है। संविधान में व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण जगह दी गई है तथा संविधान की अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसकी जो पहली विशेषता आती है, पहली विशेषता है लिखित तथा संक्षिप्त संविधान। जब हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे थे तो ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता थी कि ब्रिटिश संविधान अलिखित है, उसका निर्माण नहीं किया गया। लेकिन अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया है। अमेरिका के संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इससे पहले के संविधान लिखित नहीं थे। अमेरिका के संविधान को विश्व का प्रथम लिखित संविधान की संज्ञा दी जाती है और यह बहुत ही संक्षिप्त है। मुनरो ने इसके बारे में कहा था कि अमेरिका के जो संविधान है वो मात्र 4000 शब्दों में ही सीमित है, जिसे केवल आधे घंटे में ही पढ़ा जा सकता है। यह संविधान जो उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और पिछले 222 वर्षों में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, जापान का संविधान है। इन सभी संविधानों में 100 से अधिक अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। लेकिन अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अमेरिका के संविधान की एक मौलिक रूपरेखा स्पष्ट कर दी थी। उन्हें इस बात का आभास था कि शेष बातों को आने वाले समय में स्वतः ही शामिल कर दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका की संविधान की जो प्रथम और प्रमुख विशेषता है वह है लिखित तथा संक्षिप्त संविधान। इसी तरह सेकंड विशेषता आती है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका में लोकतंत्र को अपनाया गया है और जिस संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था वो प्रतिनिधि भी जनप्रतिनिधि थे। या हम कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया और संविधान के द्वारा जो अंतिम सत्ता है, ये सत्ता शब्द गलत लिखा गया है, तो जो अंतिम सत्ता है वो जनता को प्रदान की गई है। अर्थात अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, या हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का शासन है उसका प्रमुख राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन
और संसद के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा चुने गए वो प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र है और अंतिम शक्तियां भी शासन की जनता में ही निहित है। तीसरी विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति, संसद, ठीक है, जिसको कांग्रेस भी कहा जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन है। वहाँ की व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो कानून संविधान के अनुकूल होने चाहिए, और यदि वो कानून के अनुकूल नहीं है तो वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी तरह कार्यपालिका के द्वारा भी या राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा। तो कार्यपालिका है या व्यवस्थापिका या फिर न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंग संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, वो संविधान के अधीन है। तो ये अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। जब हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन कर रहे थे तो ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं थी, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता थी, लेकिन अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट विशेषता आती है कठोर संविधान। अब संविधान सर्वोच्च है, इसलिए अमेरिका का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। अमेरिका के संविधान के बारे में कहा जाता है कि 222 वर्ष के लंबे समय में केवल 27 संविधान संशोधन ही हुए हैं। अब वहाँ पर जो संविधान में यदि संशोधन करना है तो वो संशोधन कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा, एक बार फिर बता रही हूँ आपको कि अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे भारत में व्यवस्थापिका को हम संसद या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, तो अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस साधारण नियमों के द्वारा या साधारण बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। यदि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना है तो कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन के प्रस्ताव को पहले पास करते हैं और उसके पश्चात राज्यों के 3/4 विधानमंडल उसका समर्थन करते हैं, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट विशेषता है अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना, यानी अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र का जो अध्यक्ष है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो अमेरिकी लोकतंत्र का जो अध्यक्ष है या अमेरिका का जो अध्यक्ष है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता, लेकिन उसका निर्वाचन जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है उस निर्वाचक मंडल को जनता ही चुनती है, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा ही किया जाता है। यदि देश के प्रमुख जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते, जैसा कि ब्रिटेन का जो सम्राट है वो वंशानुगत आधार पर अपने पद को प्राप्त करता है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, लेकिन अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, या अमेरिका एक गणतंत्रीय शासन प्रणाली है, क्योंकि अमेरिका के संविधान का जो प्रमुख है, देश का जो प्रमुख है, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और प्रमुख विशेषता आती है संघात्मक शासन प्रणाली। देखिए, दो तरह की शासन प्रणालियां होती हैं, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली।
ब्रिटिश संविधान का जब अध्ययन कर रहे थे तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। तो एकात्मक शासन प्रणाली से अभिप्राय था कि शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता, समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं। लेकिन अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली से अभिप्राय है उस शासन प्रणाली से है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य किया जाता है। और अमेरिका के संविधान में भी लिखित संविधान है और शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य किया गया है। जब शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होता है तो यह आशा की जाती है कि उस देश की जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च होगी। तो अमेरिका के संविधान की न्यायपालिका भी सर्वोच्च है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान का जो संविधान है वो संघात्मक शासन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि जब हम भारत के संविधान का अध्ययन कर रहे थे तो भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन भारत में संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणालियों का मिश्रण कहा जाता है भारत के संविधान को। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो संघात्मक शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि उसमें एकात्मकता के तत्व नहीं पाए जाते। संघात्मक शासन प्रणाली की जो भी विशेषताएं हैं वो हमें अमेरिका के संविधान में दिखाई देती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो संघात्मक शासन प्रणाली वाला संविधान है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर दो तरह की कार्यपालिका ये शासन प्रणालियां होती हैं, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का उदाहरण है ब्रिटेन और भारत, जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अमेरिका के संविधान निर्माता देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातांत्रिक भी हो और साथ ही सशक्त, स्थायी और मजबूत भी। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई है। अमेरिका में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है राष्ट्रपति, वो अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और ना ही व्यवस्थापिका के द्वारा समय से पहले राष्ट्रपति को सिर्फ एक महाभियोग को छोड़कर उसको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है और वो एक शक्तिशाली राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है उसकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट विशेषता आती है न्यायिक सर्वोच्चता। अब क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है तो संघात्मक शासन प्रणाली के कारण न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत की पालना की गई है। न्यायिक सर्वोच्चता से यहाँ अभिप्राय है कि जो वहाँ की अमेरिका की व्यवस्थापिका है, यदि वो संविधान के विरुद्ध कानून बनाती है तो अमेरिका की न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली है कि वो कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को वो अवैध घोषित कर सकती है। जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसके कानूनों को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा किए गए कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उन कार्यों की जांच करता है और यदि वो आदेश या कानून संविधान के विरुद्ध होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय इतना शक्तिशाली है कि वो उन कानूनों को अवैध घोषित भी कर सकता है। तो ये कहलाता है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है
जो अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख पहचान बनी हुई है, और वो सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था हमें मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि शासन प्रणाली है या जिन व्यक्तियों के माध्यम से शासन कार्यों का संचालन किया जाता है वो निरंकुश ना हो जाएं, तो एक तरह से सीमित शासन के सिद्धांत पर आधारित है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और अमेरिका के संविधान निर्माता भी अमेरिका में सीमित शासन का सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे, तो उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। जैसे एक उदाहरण द्वारा मैं बताना चाहूँगी कि अमेरिका में सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से पृथक हैं, ऐसी संविधान में व्यवस्था की गई है, और तीनों अंगों के द्वारा एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन साथ ही ये भी सत्य है कि किसी भी देश में पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया जा सकता। तो इस कारण अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया। यद्यपि सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक रहकर अपने कार्यों को संपादित करते हैं, लेकिन ये तीनों अंग कहीं ना कहीं एक दूसरे पर भी नियंत्रण रखते हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की भी पालना करता है। हम इस विषय पर जहाँ शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की व्यापक चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अब नेक्स्ट विशेषता आती है अधिकार पत्र। अमेरिका के संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से समावेश किया गया है। नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने तथा सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजने के अधिकार संबंधी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अमेरिका के संविधान निर्माता नागरिकों के अधिकारों के प्रति सजग थे और उन्होंने अपने नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए। और लास्ट विशेषता जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दोहरी नागरिकता। क्योंकि अमेरिका के संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था, तो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता रहती है दोहरी नागरिकता। तो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार प्रत्येक अमेरिकन को अपने राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है और संघ की भी। जैसे अमेरिका के जो नागरिक हैं वो अमेरिका के तो नागरिक हैं ही, साथ में वो अपने राज्य के भी नागरिक हैं। तो ये कहलाती है दोहरी नागरिकता। तो आज हमने अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस किया है, उसको समझने का प्रयास किया है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इसको समझने का प्रयास करना है। और यदि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत या कठिनाई आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।